हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पोल स्टार का सैंपल नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ, टर्म 2, मार्च 2022। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस पेपर में हमें दो पार्ट बन के आएंगे। पार्ट नंबर ए, इसमें हमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और पार्ट नंबर बी, इसमें हमसे 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 5 मार्क्स के होंगे। पार्ट नंबर ए हमने पहले ही बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है वीडियो का, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर बी पूरा सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा पार्ट बी है। इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये दोनों ऑप्शनल है। आप ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें या नीचे वाला अटेम्प्ट कर लें। याद रखें, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो आपको अच्छे से आता हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। इन अ स्टेडियम इन द मैच ऑफ क्रिकेट देयर आर 84,000 people sitting in a 24 row. How many people are sitting in the row? It means कहने का कि हमारे पास एक स्टेडियम है, उसमें 84,000 people बैठ रहे हैं और वो भी कितने रो में? 24 रो में ये सारे पीपल एक साथ बैठे हुए हैं। तो हमें बताना है हाउ मैनी रो, कितने रो हैं। हाउ मैनी पीपल सिटिंग इन अ रो, इट मीन्स एक रो में कितने बंदे बैठे हुए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो है हमारे पास हैं 84,000। नंबर ऑफ रो कितने हैं हमारे पास? 24। और हमसे क्या पूछा हुआ है कि एक रो में कितने पीपल बैठे हुए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो इक्वल्स टू में 84,000 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 84,000 डिवाइडेड बाय 24, और हम इसको डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ पर डिवाइड बनाया, 84,000 को हम अंदर रखेंगे और 24 से डिवाइड करेंगे। फाइनली डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3,500 आ जाएगा। इट मीन्स एक रो में 3,050 पीपल बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो, इन अ वन रो इक्वल्स टू में 3,500। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली ये हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। तो याद रखिए, हमने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो आपको अच्छे से आता हो वही अटेम्प्ट करें। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इजी लग रहा है तो आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट इजी है तो फर्स्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें भी हमें दो क्वेश्चन बना के बोले हुए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा, और यहाँ से ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर और लिखा हुआ है, इट मीन्स ये भी क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोला हुआ है आनंद हैज बाउट 2 kg 350 ग्राम ओनियन, कि आनंद है उसने 2 किलो 350 ग्राम ओनियन खरीदा है, और 1 kg 750 ग्राम पोटैटो खरीदे हैं। और बोला हुआ है हाउ मैनी किलो ऑफ वेजिटेबल ही हैड बाउट, उसने टोटल कितने किलो सब्जी खरीदी है। तो ओनियन कितना है? 2 kg 350 ग्राम, और पोटैटो 1 kg 750 ग्राम। तो इनको हमें ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। हमने यहाँ लिखा ए, क्योंकि हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऑनियन का वेट कितना है? 2 kg 350 ग्राम,
तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद पोटैटो कितना है, तो वो हमारे पास 1 kg 750 ग्राम। याद रखिए ग्राम को हमने ग्राम से ऐड करना है और केजी को केजी से। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 kg 100 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, कैसे ऐड किया चलिए मैं ऐड कर दिखाता हूँ। 0 0 में ऐड किया तो 0, 5 और 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 और 3, 3 और 7 हमारा हो जाएगा 10, 10 और 1 11, 11 का हम 1 लिखेंगे और 1 कैरी इधर पास कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 2, टोटल कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 यहाँ ले देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना केजी हो जाएगा, 4 kg 100 ग्राम टोटल वेट हो जाएगा वेजिटेबल का। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली बस इतना ही करना था हमें और हमने अपना 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें भी हमें एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो आपको अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है ड्रॉ अ फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। इट मीन्स प्रोटेक्टर की सहायता से या डी की सहायता से हमें दो एंगल ड्रॉ करने हैं। एक है 75 का और दूसरा है हमारे पास 135। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। पेपर में आपको ये स्पेस बनी हुई आएगी। क्वेश्चन पेपर पे ही आपने सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को। तो चलिए हमें कितने एंगल का बोला हुआ था ड्रॉ करने वास्ते एंगल, एक 75 ड्रॉ करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं। और दूसरा हमने ड्रॉ करना है 135, तो यहाँ पर हम 135 लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिग्री मेंशन कर लेते हैं। तो चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन करने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे, ए और बी। छोटी सी एरो बना लीजिएगा इधर वाले पे। फिर अपना डी उठाकर हम इस वाले पॉइंट पर रखेंगे ऐसे। यहाँ पर बिल्कुल रखना, याद रखिएगा यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट ज्वाइंट हो रहा है वहां पर रखेंगे। और लाइन को बिल्कुल लाइन के ऊपर दिखिए जरा, ये देखिए नीचे लाइन दिख रही है। हम डी को सीधा रखेंगे तो ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी। अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद हम 75 काउंट करेंगे। तो याद रखिए ए वाले पे एंगल बन रहा है तो अंदर वाला पॉइंट मार्क करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 और कितना बनाना है 75। तो 70 और 80 के बीच में 75 कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ध्यान देंगे ये रहा 75। ओके स्टूडेंट, तो हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसी अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे और इसमें लिख देंगे ये हमारा 75 डिग्री एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट को हम सी मार्क कर लेंगे। तो फाइनली ये हमने 75 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हम 135 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए 135 ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पहले आपको हम बता दें कि हम अंदर वाले पॉइंट को ही मार्क कर रहे हैं। 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और यहाँ 30, मतलब इट मीन्स कुल ऐसा एंगल बनेगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो याद रखिए हम अपना स्पेस कुछ ऐसा यूज करेंगे। डी को उठाएंगे और इस कॉर्नर पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा एंगल ऐसा ड्रॉ होगा यहाँ से इधर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम एरो मार्क कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट ए लिख लेंगे। इस वाले पॉइंट पर हम अपना डी रखेंगे कुछ ऐसे, देख सकते हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन है। और 135 डिग्री एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो 130 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, 35 इनके सेंटर में आएगा यहाँ पर। फाइनली हम इनको ज्वाइंट कर देंगे।
ऐसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर एरो सा बना देंगे और इस पॉइंट को सी नाम लिख लेंगे। सी नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रोटेशन बनाएंगे और 135 डिग्री एंगल लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली दोनों एंगल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ये दोनों एंगल ड्रॉ करने के हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है द फॉलोइंग टू बार ग्राफ, 2 बार ग्राफ दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर सिटीज, 4 सिटीज दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु और जैसलमेर। ओके स्टूडेंट्स, सेम यहाँ पर भी डिफरेंट डेज, 4 सिटी कौन कौन सी है, दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु और जैसलमेर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोनों हमने डायग्राम देख लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो चलिए इनके आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो बोला हुआ है सबसे पहले विच सिटी इज अ हॉटेस्ट ऑन जून, तो ये रहा हमारा जून। और उसके बाद यहाँ दिखा दें आपको, यहाँ लिखा हुआ है दिसंबर। तो जून में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सी सिटी में था, तो यहाँ पर दिल्ली में 33 है, शिमला में 22, बेंगलुरु में 28 और जैसलमेर में 38 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली हॉटेस्ट टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं पर है। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे, आंसर लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट का आंसर था तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे। ऐसे ही आप पेपर में भी अटेम्प्ट करेंगे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो। फाइनली आई होप शायद आ भी जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे जैसलमेर और 38 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, लिखना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है विच सिटी इज अ कोल्डेस्ट ऑन दिसंबर। दिसंबर कहाँ है, दिसंबर यहाँ रहा। इसमें हमें बोला हुआ है कि सबसे ठंडा दिन कौन सा था। इट मीन्स सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर है और कौन से राज्य में। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास 23 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 है, 24 है, यहाँ 25 है। फाइनली 10 डिग्री सबसे ज़्यादा ठंडा है, इट मीन सबसे कम है, तो यही ठंडा होगा सबसे ज़्यादा। तो हम यहाँ लिखेंगे शिमला, कितने डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस। सेकंड आंसर लिखकर हम लिखेंगे शिमला 10 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया डिफरेंस इन दिल्ली टेम्परेचर जून एंड जुलाई। बोला गया है डिफरेंस बताना है दिल्ली के टेम्परेचर में जब जून का मंथ है और जब दिसंबर का मंथ है। तो जून कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा जून और ये रहा दिसंबर। दिल्ली का टेम्परेचर नापना है तो ये हमारे पास है 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर हमें बोला हुआ है 23 डिग्री सेल्सियस। फाइनली हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 33 डिग्री सेल्सियस माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। फाइनली आंसर 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस इन द शिमला टेम्परेचर 1 जून और 1 दिसंबर। तो चलिए शिमला पे आते हैं। ये हमारा शिमला है, यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है। डिफरेंस पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनली आंसर आएगा 12 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा 4th का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है विच सिटी लोवेस्ट चेंजेस टेम्परेचर ऑन जून एंड दिसंबर। कौन सी सिटी है जिसमें टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। तो फाइनली हम देखेंगे यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली में और दिसंबर में 23। डिफरेंस कितने का, 10 का आ गया। शिमला में चलते हैं तो यहाँ पर 22, यहाँ पर 10, तो डिफरेंस कितने का आएगा हमारे पास, 12 का।
तो चलिए मैं लिखते जाते हैं। यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ गया, इसमें 12 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 24 है, माइनस करेंगे कितने डिफरेंस आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 25 है, माइनस करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस अंतर आएगा, ये हमारे पास 13 डिग्री का अंतर आएगा। तो फाइनली हमें क्या बोला हुआ था कि लोएस्ट चेंजेस किसमें कम डिग्री का चेंजेस हैं। तो ध्यान देंगे 10 डिग्री, 12 डिग्री, 4 डिग्री और 13 डिग्री। सबसे कम कौन सा है, 4 डिग्री। इट मीन्स बेंगलुरु में सबसे कम टेम्परेचर डिफरेंस नापा गया है, लोवेस्ट चेंजेस नापा गया है। तो इट मीन्स हम आंसर लिखेंगे बेंगलुरु। ओके स्टूडेंट्स, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। फाइनली ये क्वेश्चन भी हमारा अटैम्प्ट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमें बोला हुआ है गुड हैंड राइटिंग में हमें लिखना है। इट मीन्स हमें यहाँ पर 4 से 5 लाइनें या 10 लाइनें लिखने को बोला जाएगा। हमें उसे सिर्फ अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, उसके हमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली आप अच्छी सी राइटिंग में जरूर लिखिएगा इस पोर्शन को, तो खासकर क्योंकि 5 मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम